Hello everyone, this is Studio X and once again we are back in the another video of Short Talks. So आज हम बात करेंगे MCU बेस्ड WandaVision एपिसोड 4 की फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन को लेके. सो लेट्स स्टार्ट. सो WandaVision एपिसोड 1, 2 एंड 3 पहले ही आ चुका है. सो अब बात करते हैं WandaVision एपिसोड 4 को लेके. तो स्टार्टिंग होती है मोनिका रैम्बो के साथ में, जो कि धूल बन गई थी. तो वो जैसे ही उठती है वो देखती है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ. वो जैसे ही हॉस्पिटल के रूम से बाहर आती है तो देखती है कि बाकी सब भी वापस आ रहे हैं जो धूल बन गए थे. उसके बाद वो किसी को खोजने लगती है जो उसे नहीं मिलती है और वो सबसे पूछताछ करने लगती है. तो मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ कि जो लोग धूल से वापस आ रहे हैं, हल्क की चुटकी बजाने का टाइम है. जब हल्क ने चुटकी बजाई थी और सब वापस ठीक हो गया था. उसके बाद वो एक डॉक्टर से टकराती है और पूछती है कि मेरी मॉम कहाँ है, मेरी मॉम के बारे में मैं जानना चाहती हूँ. उसके बाद डॉक्टर बोलती है कि तुम्हारे मॉम को मरे तो 3 साल हो गए हैं. जो कैंसर था वो ठीक हो गया था, फिर उसके बाद फिर से वो कैंसर वापस आ गया और तुम्हारी मॉम मर गई. उसके बाद मोनिका शॉक हो जाती है और डॉक्टर को बोलती है कि मुझे सोए हुए तो 20 ही मिनट हुए थे. उसके बाद डॉक्टर मोनिका को बोलती है कि थैनोस के स्नैप की वजह से आधी दुनिया ख़त्म हो चुकी है और उसके स्नैप के बीच जो टाइम था उसी टाइम के बीच में तुम्हारी मॉम मर गई. उसके बाद सॉर्ड का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है और उसके बाद हमें पता चलता है कि मोनिका कैप्टन मोनिका है और वो एक एजेंट है और सॉर्ड के लिए काम करती है. उसके बाद मोनिका अंदर जाना चाहती है लेकिन वो अंदर जा नहीं पाती है. उसके बाद टाइलन मिलता है और वो बोलता है कि मैंने बहुत से प्रोटोकॉल किए हैं जो प्रोटोकॉल तुम्हारी मॉम ने अपडेट करवाए थे, क्योंकि तुम्हारी मॉम पे तुमको भरोसा था कि तुम एक दिन ज़रूर वापस आओगी, लेकिन यहाँ पे तुम कोई काम नहीं कर सकती और कोई प्लेन नहीं उड़ा सकती है. लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम है. तुम्हें वेस्ट व्यू जाना है FBI एजेंट के साथ में और वहाँ पे एक मिशन को अंजाम देना है. उसके बाद मोनिका वेस्ट व्यू नाम का तो कोई शहर ही नहीं है. उसके बाद उसको पता चलता है कि वो शहर पूरा गायब हो चुका है जहाँ पे अप्रॉक्स 3000 पीपल रहते थे. उसके बाद उसको एक FBI एजेंट मिलता है जो उसका कलीग था, जिसका नाम जेम्स रहता है और वो एंटमैन मूवी में भी दिख चुका है. उसके बाद मोनिका इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक हेलीकॉप्टर को शहर के आसपास भेजती है. वो थोड़ी दूर जाता है और फिर गायब हो जाता है. उसके बाद मोनिका उसके आसपास जाती है और कुछ फील करती है. उसके बाद वो अपना हाथ जैसे ही एनर्जी फील्ड के अंदर डालती है, वो खुद भी उसमें घुस जाती है और वो पूरी तरह से गायब हो जाती है. उसके बाद उस घटना के 24 आवर बाद दिखाया जाता है स्वॉर्ड का कैंपस में कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसी एनर्जी फील्ड के लिए. और वहाँ पे सब यही सोचते रहते हैं कि मोनिका रैम्बो आखिर अंदर चली कैसे गई, जहाँ पे किसी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है. उसके बाद डॉक्टर लुइस दिखती है जो हमें थॉर में दिख चुकी है. उसके बाद वो अपना कुछ डिवाइस निकालती है और उसके बारे में कुछ पता करती है. उसके बाद पता चलता है कि एक माइक्रो रेडिएशन वेव आ रही है जो कि उसी एनर्जी फील्ड के अंदर से आ रही है. उसके बाद लुइस एक ओल्ड डिवाइस यूज़ करती है जिसमें वांडा की एक झलक देखने को मिलती है. उसके बाद दिखाया जाता है कि सॉर्ड एजेंट अपने एक एजेंट को उस वेव के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं और उस एजेंट का नाम फ्रैंकलिन रहता है, जो कि हम लोगों को एपिसोड 1 के एंड में देखने को मिलता है. उसके बाद लुइस अपने ओल्ड डिवाइस में WandaVision एपिसोड 1 का ब्रॉडकास्ट करने लगती है. उसके बाद वो देखती है कि इस रियल टाइम में 1950 जैसा माहौल कैसे चल रहा है. उसके बाद वो सॉर्ड के साथ अपना मिशन चालू करती है, जिसमें वो एपिसोड में जिस भी लोगों को दिखती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगती है. उसके बाद लुइस कहती है कि जो विज़न है वो रियलिटी में तो मर चुका है, तो वो कैसे वहाँ पे दिख रहा है. फिर वो उसी ब्रॉडकास्ट में मोनिका को देखती है और एक आइडिया लगाती है कि रेडियो वेव कनेक्ट करके वांडा से बात की जा सकती है. उसके बाद हमें एक पिक्चर देखने को मिलता है जिसमें वो हेलीकॉप्टर दिखता है जो कि कलरफुल होता है, लेकिन वहाँ तो 1950s का जमाना चलते रहता है. उसके बाद जेम्स रेडियो के थ्रू वांडा से बात करने की कोशिश करने लगता है और ये वही सीन है जिसे हम लोगों ने पहले भी देखा था, लेकिन वो वांडा से बात करने में फेल हो जाते हैं. उसके बाद हमें फ्रैंकलिन का सीन दिखाया जाता है जो कि एपिसोड 1 के एंड में होता है, जहाँ पे वांडा नो बन के सबको रिवर्स कर देती है. उसके बाद लुइस अपने ब्रॉडकास्ट में मोनिका का सीन देखती है जहाँ पे मोनिका उस वांडा से पूछती है कि पिएत्रो कहाँ पे है. उसके बाद एपिसोड ख़त्म हो जाता है और लुइस बार बार रिवाइंड करने लगती है और उसे कुछ पता नहीं चल पाता है. तभी एक अलार्म बजता है और सब कोई बाहर आ जाता है.
उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोनिका वांडा से बोलती है एल्ट्रॉन के बारे में और वांडा गुस्से से उसे बाहर फेंक देती है और मोनिका सॉर्ट के कैंपस के पास जाके गिरती है। तभी उसी सीन में विज़न घर के अंदर आता है और वांडा से पूछता है कि मोनिका कहाँ गई, और जैसे ही वांडा विज़न को दिखती है तो वो उसे मरा हुआ दिखता है और वो उसी हालत में दिखता है जिस हालत में थैनोस उसको मारा था। उसके बाद अचानक से सब ठीक हो जाता है। उसके बाद रियलिटी का सीन आ जाता है जहाँ पे मोनिका आके गिरी थी और सब उसके पास हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हो रहा है। तो मोनिका बोलती है कि ये सब वांडा कर रही है। उसके बाद वापस से वांडा की दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पे वो अपने बच्चों के साथ और विज़न के साथ हंसी खुशी टीवी देखती रहती है। उसके बाद एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो ये थी एपिसोड 4 की कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले एपिसोड के हिंदी एक्सप्लेनेशन पा सकें, और साथ ही लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।